सुबह थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सीआरएफ की एक बस स्लोली पहलगाम के मोड़ से गुजर रही थी। सोल्जर्स अपने डेली रूटीन पर निकले थे, अनवेयर ऑफ द डेंजर्स। लेकिन अगले ही सेकंड चारों ओर गूंजी AK-47 की आवाज़ें। एंड जस्ट लाइक दैट साइलेंस टर्न्ड इनटू वर। 14 मई 2025, ये डेट हर इंडियन के दिल में एंटर्ड हो गई है। ये कोई आम दिन नहीं था, ये दिन था रियल हीरोज़ का एग्जामिनेशंस। पहलगाम, जो ड्यूटी के लिए जाना जाता है, बना फील्ड ऑफ डेथ। टेररिस्ट ने सोचा था इजी टारगेट होगा, पर वो भूल गए थे। दे वर नॉट फेसिंग सोल्जर्स, दे वर फेसिंग लॉयंस। सुबह के 8:35 पर जैसे ही बस पहलगाम के मोड़ पर पहुंची, 3 टेररिस्ट ने सडन अटैक कर दिया। ब्लाइंड फायरिंग शुरू। हेड कांस्टेबल रवि सिंह को पहली गोली सीने में लगी, लेकिन उन्होंने न ही डर दिखाया न ही हथियार छोड़ा। वे खड़े रहे। ए सोल्जर्स नेवर सरेंडर्स एवन व्हेन ही ब्लीड्स। उन्होंने 2 टेररिस्ट को सेकंड्स में ख़त्म कर दिया, रियल कॉरेज दिखाया। तभी एक ग्रेनेड बस के पास फेंका गया, सबके होश उड़ गए। कमांडो जेनित खान बिना एक सेकंड गवाए ग्रेनेड को उठाया और 20 फीट दूर फेंका। ब्लास्ट से उनके हाथ बुरी तरह से जल गए, बट हीरोज डोंट थिंक, दे जस्ट सेव लाइव्स। उसका हाथ जल गया, लेकिन 7 साथियों की जान बच गई। आखिरी गोलियां चली, लेकिन हौसले अब भी जिंदा थे। वो लोग लड़ते रहे एक एक ब्रेथ के साथ, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये देश की इज्जत का सवाल था। इन दैट मोमेंट्स डेथ इटसेल्फ स्टेप्ड बैक। हम कभी कभी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने मौत के सामने भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। They did not fight for salary, they fight for pride. उनका एक एक कदम इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। If they can die for the nations, can't you live for your dreams? 14 मई को हम कुछ बहादुर बेटों को खो बैठे, लेकिन उनकी स्टोरी हमें आज भी लड़ना सिखाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो याद रखना पहलगाम की वो बस और उन 10 जवानों की हिम्मत। देयर ब्लड wrote हिस्ट्री, नाउ इट्स योर टर्न टू राइज। जय हिंद, जय भारत।